थायराइड एक ऐसी जगह है कि 50 साल की उम्र के बाद सभी के थायराइड के अंदर कैंसर सेल निकल जाएंगे बायोप्सी के अनुसार, सभी के 100% ऑफ अस, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस, राइट। कम से कम 40% महिलाओं के अगर बायोप्सी करेंगे 50 साल की उम्र के बाद, तो बायोप्सी के अनुसार, असली में नहीं, बायोप्सी के अनुसार वो कैंसर ही बताएगा। तो ये मान के चलिए हम सबके, आपके, मेरे सबके बॉडी में कैंसर सेल इस वक्त हैं, जिंदगी भर रहेंगे, बट वो कैंसर सेल अपनी हद में रहते हैं, डॉर्मेंट रहते हैं। ये रहे आपके हेल्दी सेल्स, ये रहे आपके कैंसर सेल। कैंसर सेल जगह जगह पे है, बट डॉर्मेंट है। डॉर्मेंट समझते हैं, इनएक्टिव, राइट, वो चुपचाप बैठा हुआ है, राइट। लेकिन जब आप इन्फ्लेमेशन बॉडी में बढ़ता है, या जैसे कीमोथेरेपी कराते हैं, पेट स्कैन कराते हैं, तो या आप में से वो लोग जिनके खाने में रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स नहीं होते हैं, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट ही नहीं है, सिर्फ कुक्ड फूड ही है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो सोचते हैं कि हम तो बहुत सिंपल खाना घर का बना हुआ खाते हैं, अच्छी बात है वो, लेकिन आपके डाइट में अगर फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल एम्पल मात्रा में नहीं है, तो ये जो कैंसर सेल है ये अपनी जगह से हटके ऊपर आने लगते हैं, ये अपनी टेरिटरी से बाहर निकलने लगते हैं, राइट। फिर जब आप बायोप्सी कराएंगे तो वो छेड़ेंगे, तो ये एग्रीवेट होंगे, ये एग्रेसिव कैंसर सेल बनेंगे और अपने जो जितना जहां पे कैद रहना चाहिए उससे बाहर निकल जाए। कैंसर सेल तो हम सबके बॉडी में है, मेरे भी, आपके भी है, बट वो हमें तंग नहीं करेंगे, उसकी वजह से हमारी मौत नहीं होगी। लेकिन अगर हम कीमोथेरेपी करेंगे, ये और ज्यादा आप इसको दम दे रहे हैं, बल दे रहे हैं, और जो हेल्दी सेल है उसको भी उठा के आप कैंसर सेल बना रहे हैं। वो इस पाले में आ रहा है, ये भी कैंसर सेल बन गया, ये भी कैंसर सेल बन गया, और कैंसर सेल अपनी जगह से हटके वो फैलना शुरू कर देगा। लेकिन आपने इसका ठीक उल्टा किया, आपने क्या किया, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लेना शुरू कर दिया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ज्यादा खाना शुरू कर दिया, कुक फूड बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया, शाम के 6-7 बजे नहीं खा रहे हैं, तो ये दोबारा से दे विल गो बैक टू देयर ओन लोकेशन। ये धीरे धीरे अपने हद पे वापस आ जाएंगे, धीरे धीरे अपने हाथ पे वापस आ जाएंगे। आपको कैसे पता चलेगा? आपका पेन कम होगा, आपका ट्यूमरस ग्रोथ कम होगा, आपकी कमजोरी ठीक होने लगेगी, यानी कि सब अपनी अपनी जगह पे आ गए। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये दिमाग में मत रखिए कि कैंसर को कैसे हराएं, खत्म करें। कैंसर सेल हैं, वो जिंदगी भर रहेंगे, खत्म नहीं कर सकते आप, उसको अपने हद में रख सकते हैं। तो खत्म करने की, क्योंकि कैंसर सेल आपकी बॉडी में है, इसीलिए बायोप्सी कराएंगे तो उसमें कैंसर सेल आना स्वाभाविक है, उसके आने से कोई नई चीज नहीं पता चल रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इन्होंने बायोप्सी कराई, मैंने नहीं कराई। अगर मैं भी अपना थायराइड का बायोप्सी कराऊंगा तो मुझे भी डॉक्टर बताएगा कि आपके बॉडी में कैंसर सेल है, वो तो मुझे भी पता है, वो तो बॉडी में होता ही है, सिर्फ वो इनएक्टिव है, वो मुझे तंग नहीं कर रहा। हो सकता है आपको एक्टिव हो, लेकिन वो इनएक्टिव है कि एक्टिव है, इसको डिटेक्ट करने का कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट इंसान के पास नहीं है। इंसान सिर्फ इतना बता रहा है कि आपकी बॉडी में कैंसर है, वो तो मुझे पहले से ही पता है, मैं तो बता ही रहा हूं सभी की बॉडी में कैंसर सेल है। आप चेक तो कीजिए, जितना ज्यादा बायोप्सी करेंगे उतना ज्यादा चांसेस मिलेंगे कैंसर सेल इधर पड़ा है उधर पड़ा है, वो तो है ही है। इन योर बॉडी देयर इज कैंसर सेल, देयर आर कैंसर सेल, ईच वन ऑफ अस। द ओनली थिंग इज फॉर मोस्ट ऑफ अस इट इज इन डोरमेंट स्टेज, फॉर सम ऑफ अस इट इज इन एग्रेसिव स्टेज। और कीमोथेरेपी करा लिया तो इसको और एग्रेशन दे रहे हैं, रेडिएशन कराया तो और एग्रेशन दे रहे हैं। इस तरह से अनजाने में आप खुद ही अपने बॉडी का दुश्मन बनते जा रहे हैं। तो कभी भी इस बात पे मत सोचिए कि कैंसर सेल को कैसे खत्म करना है, वो हमारे बॉडी में रहेगा जिंदगी भर, बट इन ए डोरमेंट स्टेज।